हेलो हेलो हेलो। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं गोल्ड में क्या चल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि मार्केट में कुछ खास वॉल्यूम था नहीं। मार्केट काफी हद तक फ्लैट था, साइलेंट था। एंड यूजुअली हमें दिसंबर के महीने में, स्पेशली सेकेंड हाफ में, मार्केट में कुछ खास वॉल्यूम या वॉलिटिलिटी देखने को नहीं मिलता है। बिकॉज मार्केट क्रिसमस के हॉलीडे के मूड पे रहता है। 31st नाइट के सेलिब्रेशन में मार्केट मदहोश रहता है। एंड ये जो फ्लैटनेस है मार्केट का, या जो लो वॉल्यूम वाला सिचुएशन है, वो कंटिन्यू रहता है आपका फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ जैन। तो अगर आपको कोई हॉलीडे प्लान प्लान करना है, तो प्लान प्लान करना है, तो आप इस टाइम पे कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिलता बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। लेकिन कल था एफओएमसी। हम सबको पता है कि लास्ट सीपीआई में मार्केट ने हमें बहुत बुरी तरीके से निराश किया था, क्योंकि मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम की दूर की बात है। जब सीपीआई का न्यूज़ डिक्लेयर हुआ था, अगर आपने देखा होगा मार्केट में कोई मूव ही नहीं है। मुझे लगा क्या न्यूज़ डिक्लेयर हुआ। देयर वाज नो चेंज। लेकिन कल एफओएमसी के दौरान हमें कल अच्छा खासा मतलब काफी बड़ा मूव देखने को मिला। ओके, एंड ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मार्केट सेकेंड हाफ में है दिसंबर के महीने में। एंड दूसरी बात, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था 25 बेसिस पॉइंट्स, दैट वाज मोर लेस मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया था। कितना? 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट। लेकिन मैंने अपने इंग्लिश चैनल में एक चीज कही थी, आपने शायद सुना होगा। कि अगर मार्केट को मूवमेंट चाहिए तो मार्केट को एक सरप्राइज एलिमेंट की जरूरत है। क्योंकि दुनिया का कोई भी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, डजंट मैटर, कोई भी मार्केट हो, मार्केट को कॉमन चीजें पसंद नहीं है। एंड 97% इन्वेस्टर्स, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते, आपने भी पढ़ा होगा, 97% इन्वेस्टर्स वर एक्सपेक्टिंग 25 बेसिस पॉइंट रेट कट। सो मार्केट ने हजम कर लिया था। लेकिन कल एक सरप्राइज मिला मार्केट को, जिसके चलते हमें ये बड़ा सा डाउन मूव देखने को मिला। एंड वो है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2025 में, ध्यान से सुनिएगा जिनको नहीं पता, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2025 में 4 रेट कट्स होने वाले हैं। कितना? 4 रेट कट्स। एंड कल स्टेटमेंट आया कि 4 नहीं होंगे, 2 होने वाले हैं। एंड जब जब मार्केट में रेट कट का खबर आता है, डॉलर इंडेक्स हमेशा नीचे जाता है। आपने शायद देखा होगा। ओके, रेट कट का मतलब क्या है? करेंसी के ऊपर प्रेशर रहता है, डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है। एंड गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन 4 रेट कट की जगह पे कितना होगा? 2। एंड मार्केट पागल हो गया। मार्केट को लगी ये तो बहुत बड़ी खबर है। वाल्लाह। एंड हमें चार्ट पे एक बहुत बड़ा कैंडल, एक ऑलमोस्ट एक बुर्ज खलीफा देखने को मिला। ये गोल्ड का चार्ट नहीं है, डीएक्सवाई का चार्ट है। ये है यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट। क्योंकि इंस्टेड ऑफ 4 रेट कट्स, इस साल, नॉट इस साल, 2025 में 2 रेट कट्स होने वाले हैं। एंड वी कैन क्लियरली सी कि डॉलर इंडेक्स का पूरा ट्रेंड घूम चुका है। फिलहाल ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर हम गोल्ड के चार्ट को देखें तो यस, जैसे कि हम देख सकते हैं, जिन लोगों ने लाइव देखा था आपको भी पता होगा कि मार्केट में बड़ा क्रैश आया था। आफ्टर मेकिंग अ लो ऑफ 2584, मार्केट ने थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाया है। एंड फिलहाल हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने को तैयार है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है कि मार्केट का जो फिलहाल ट्रेंड है, मतलब जो करंट ट्रेंड है, वो है बेरिश। हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, इजंट इट? लेकिन अगर हम डेली चार्ट को देखें, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, कोई खास बदलाव नहीं है। सो सेम, आप देख सकते हैं कि सेम ऐसे, गोल्ड एक्स यूएसडी, लेकिन दो अलग अलग सेंटीमेंट, दो अलग अलग ट्रेंड। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कि ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका ट्रेडिंग स्टाइल मैटर करता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, मतलब आपका ट्रेड कई महीनों महीनों तक चलता है, इन दैट केस आपको बस इस चार्ट पे ही फोकस करना चाहिए। इट डजेंट मैटर लोअर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। अगर आपने बाय लिया हुआ है, बाय आपका कंटिन्यू है, यू कैन होल्ड योर बाय पोजीशन एज अ पोजिशनल ट्रेडर बिकॉज द ओवरऑल चार्ट इज बुलिश। एंड अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आपका ट्रेड कंटिन्यू होता है कुछ दिनों के लिए, इन दैट केस ऑल्सो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपने 2600 के आसपास बाय किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए भी ओवरऑल ट्रेंड ही मोस्टली मैटर करता है। लेकिन जो डे ट्रेडर्स है उनके लिए मैटर करता है करंट ट्रेंड। एंड करंट ट्रेंड हम देख सकते हैं कि लोअर लोज लोअर हाइज, मतलब मार्केट है बेरिश। इस हिसाब से आपको ट्रेड्स प्लान करने हैं। ठीक है। इस वक्त हमें क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि मार्केट 2610 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ड्यूरिंग द डे अगर मार्केट और रिकवरी शो करता है, हमने जैसे कि डिस्कस किया था अपने इंग्लिश चैनल में भी, तो पहला बाय अपॉर्चुनिटी आएगा 2618 के आसपास। क्यों आएगा?
क्योंकि देखिए यूजुअली ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में बाई मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि शाम को भी एक न्यूज़ आ रहा है, ओके, एंड कल जो ड्रॉप आया था अभी तक वो क्लियर है नहीं कि मतलब वो ये जो ड्रॉप है ये टेम्पोररी है कि मतलब कुछ दिनों तक चलेगा। शायद यूएस सेशन के बाद हमें पता चलेगा। सो एक रिस्की बाय हम कर सकते हैं 2618 के ऊपर। अगर हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, सो अबव 26 वी कैन लुक फॉर अ बाय पोजीशन। ठीक है, रिस्की है, थोड़ा केयरफुल रहेगा। अगर आप देखते हो कि अभिलाष भाई अच्छे से नहीं जा रहे तो स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप सेल अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो 2655 के आसपास एंड 2638, ये दो लेवल्स पे आप लोग सेल अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम क्यों यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है हमारा हमारा प्यारा फीबो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2638 के आसपास हमारा फीबो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है। और यहाँ पे देखिए आप पिछला जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मतलब प्राइस एक्शन। ठीक है, एंड 2655 पे फीबो का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है एंड मोर ओवर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। लेकिन उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है एंड यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस 50 और 100, 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज भी डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब इन दो लेवल्स के अलावा अगर आप देखते हो कि ड्यूरिंग द डे मार्केट 2630 के आसपास मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा है, 50 मूविंग एवरेज से आप वहाँ भी सेल ले सकते हैं। आप इजीली ऐड कर सकते हो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में 50 एंड 100 मूविंग एवरेज। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है, तो मैं आपको फिलहाल एक्सेक्ट फिगर नहीं दे पाऊंगी कि 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद इसका लेवल्स बदल जाएगा। बट फ्रॉम प्राइस एक्शन परस्पेक्टिव एंड फिबोनाची वी कैन सी 2638 एंड 2655 के आसपास रेजिस्टेंस है। ओके, और अगर मार्केट इसे तोड़ता है 2618 के ऊपर भी, हम थोड़ा बहुत रिस्की है लेकिन बाय कर सकते हैं अगर ठीक ठाक लगा तो। ठीक है, एंड ऑन दी अदर हैंड ओके, मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है ओके, तो ऑब्वियसली हम 2583 के नीचे हम सेल कर सकते हैं 2583। ओके 2583, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यूएस सेशन के दौरान ही आप सेल करने की कोशिश कीजिए। क्यों, आपने शायद मुझे कई बार बोलते हुए सुना होगा कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी हो, ओके, वॉल्यूम का हमेशा एक अहम भूमिका रहता है। विदाउट वॉल्यूम कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है। एंड अगर आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है तो आपने देखा होगा कि यूएस सेशन का मतलब ही है वॉल्यूम। तो अगर यूएस सेशन के दौरान मार्केट नीचे की तरफ जाता है, हम 2583 के नीचे हम सेल कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन एक्सपेक्ट कि वो जो सेलिंग प्रेशर होगा वो हाई होगा। एंड यूएस सेशन से पहले चांसेस आर लेस, चांसेस कम है कि मार्केट इसे तोड़ पाएगा। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, सेम 2583 2585 के आसपास हम बाय कर सकते हैं। तो आप देखिए एक लेवल, लेकिन वहां पे दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज। तो वॉल्यूम का कितना अहम भूमिका रहता है। वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, मार्केट यहां से बाउंस करेगा, वॉल्यूम होने से इसे तोड़ देगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज दैट आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आज न्यूज़ भी है। ओके, यूएस सेशन में न्यूज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो है नहीं, लेकिन हाँ स्पाइक्स आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा एट द टाइम ऑफ न्यूज़। अगर आप देखते हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेवल्स को भूलिए और ट्रेंड को फॉलो कीजिए। क्योंकि देखिए ये एक कड़वा सच है, जब मार्केट में न्यूज़ का डोमिनेंस चलता है टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे फंडामेंटल्स, हाँ मतलब फंडामेंटल्स के ऊपर हमारा कोई जोर तो चलता है नहीं। सो हम ट्रेडर्स बस टेक्निकल्स को लेके ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बट इतना पता होना बहुत ज़रूरी है कि कब हमें टेक्निकल्स को फॉलो करना है, कब हमें फंडामेंटल्स को फॉलो करना है। न्यूज़ के दौरान इफ मार्केट टेक्स अ ट्रेंड, फॉलो इट, दैट्स इट। ओके, एंड अदरवाइज अगर मार्केट बस स्पाइक्स शो करता है, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा न्यूज़ तो है नहीं, इन दैट केस हम लोग ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, हम यहाँ सेल या बाय ले सकते हैं। ठीक है, एंड यूएस सेशन के बाद ही शायद हमें क्लियरेंस मिलेगा कि हाँ ये जो डाउन ट्रेंड हमें कल देखने को मिला, क्या ये कंटिन्यू होगा या यहाँ से मार्केट को रिकवरी मिलेगा। समय ही बताएगा। ओके, सब समय का खेल है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।